था वो मुस्तफ़ाबाद हो गया। फिर इन्होंने क्या किया कि जो मुजस्समे थे यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे, मलका विक्टोरिया का कहीं मुजस्समा लगा हुआ है या कोई जॉर्ज पंजम का है, वो उनको भी गिराना शुरू कर दिया, मुजस्समे भी तोड़ दिए। तो इन्होंने कहा कि अब हमने इसको इस्लामाइज करना है। हमने ना सिर्फ लोगों को इस्लामाइज करना है बल्कि हमने बिल्डिंग्स को भी करना है, हमने मोहल्लों को भी करना है, हमने स्कूलों को भी करना है। हमने हर चीज जो है उसके ऊपर एक ठप्पा लगाना है कि ये इसका तल्लक, हर चीज का तल्लक इस्लाम से जोड़ना है हमने। यही सब थे, मतलब हिंदू, सिख, मुसलमान, और इवन उस जमाने में भी फैसलाबाद में भी और भी मजहब के भी थे और लोग भी रहे आखिर तक। बहुत बाद में कुछ लोग 90s में गए हैं। इवन मतलब ऐसी फैमिलीज जो कि पुरानी यहाँ की थी और डिफरेंट रिलीजन्स थे या उनकी चीजें थी, वो सब यहाँ रहते थे। ऐसे अफराद मिलेंगे जिन्होंने बाद में नाम कमाया और उनका तल्लक लायलपुर से था। मिसाल के तौर पे जो पृथ्वीराज कपूर थे, राज कपूर के जो वालिद साहब थे, वो भी फैसलाबाद से थे। फैसलाबाद के पास एक कस्बा है समुद्री, वो वहां से थे और उनके जो वालिद साहब थे वो पुलिस में थे, तो वो उनका तल्लक भी फैसलाबाद या लायलपुर से था। इसी तरह तेजी सूरी, जो बाद में तेजी बच्चन बनी, अमिताभ बच्चन की वालदा, वो भी लायलपुर से थी, सिख फैमिली से थी वो। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबके साथ हाजिर हूँ नया प्रोग्राम लेकर। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, वसीम अल्ताफ साहब पाकिस्तान से और राशिद सईद खान साहब। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और हमारी तरफ से शाम की जी, बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने एक बार फिर से मेरे शो पर शिरकत की है और पिछला जो हमने प्रोग्राम जिसमें लाहौर के बारे में बात की थी, बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आया और बहुत सारे नॉस्टैल्जिक और सेंटिमेंटल इमोशंस भरे मैसेज, ईमेल्स, इनफैक्ट कॉल्स भी आए जिसमें लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, उनको पुरानी बातें, सारी चीज़ें याद आई। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे लायलपुर की। लायलपुर जिसको आज फैसलाबाद के नाम से जानते हैं और 1977 में उसका नाम बदलकर फैसलाबाद कर दिया गया। लेकिन आज हम बात करेंगे फैसलाबाद की हिस्ट्री के बारे में, फैसलाबाद या फिर लायलपुर हम कहें, इनफैक्ट टू बी करेक्ट, लायलपुर क्या और कैसा था, उसकी हिस्ट्री। राशिद साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लायलपुर की हिस्ट्री के बारे में अगर हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, वो किस तरह का और कैसा था और आज वो कैसा हो गया है। बिल्कुल। लायलपुर कंपैरेटिवली बहुत रीसेंट, आप समझिए, एक शहर नया बना हुआ है। मतलब क्योंकि पार्टीशन से पहले बना था कुछ साल, तो इसलिए लगता है कि हमें मतलब कि शायद ये कोई पुराना हो, लेकिन इतना पुराना नहीं है। तकरीबन 100 ईयर्स ही हैं इसके टोटल, अगर आप इसकी देखें तो। ये जो इलाका था इसको सांदल बार कहा जाता था और ये दो दरियाओं का दुआबा था, रचना का जो होता है। और यहाँ शाहदरा से लेके शोरकोट तक और तकरीबन झंग डिस्ट्रिक्ट से लेके ये जो था सांगला हिल तक, जी सांगला, जी टोबा टेक्सिंग से लेके सांगला तक का ये जो इलाका था, इसमें यहाँ पे था। और लोग, मतलब यहाँ जो इनके नेटिव थे लोग, उनका बस यही था कि जानवर वगैरह पालना और इस तरह की यहाँ पे बस एक तरह के नेचुरल जो वेजिटेशन थी, जंगल वंगल थे, और इतना कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं थी कि प्रॉपर उसमें हो, लेकिन था बहुत फर्टाइल और गुंजाइश बहुत थी। तो जब यहाँ पर इस एरिया में ये कनाल सिस्टम आया, तो ये हुआ कि उन्होंने यहाँ पे अपने जैसे इनके कनाल रेस्ट हाउसेज और इनकी रेजिडेंसीज होती थी, ब्रिटिश जो भी थे उन लोगों ने, तो इसको इन्होंने उसको एक आबादी बनी चनाब कॉलोनी के नाम से। और यहाँ जो आबादी थी जहाँ कुछ लोग रहते थे उसके का नाम था पक्का माड़ी, और पक्की माड़ी अब उसको ज़्यादा कहते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोगों के घर थे और वो इलाका ऐसा है जो कि अब भी आ गया है। और फैसलाबाद में दो कॉलोनीज़ हैं, ये जो मियाँ फैमिलीज़ हैं आराई, उनकी के एरियाज़ हैं रेजिडेंशियल, अब्दुल्लापुर और एक तरफ तारकाबाद, वो उसके साथ लगते थे, वो अब भी वैसे ही हैं। और वो जो पक्की माड़ी है इलाका, वो भी उसी में है।
तो बाद में फिर ये पहले इसको यहाँ पर चिनाब कॉलोनी के नाम से बना और फिर बाद में ये शहर लायलपुर पे जो सर जेम्स लॉयल थे, जेम्स ब्रैडवर्ड लॉयल, उन्होंने इसको बना और शुरू में ये इसके मेरे ख्याल में झंग के उसमें आता था तहसील में। सर ये जो लायलपुर था ना, ये पहले मुल्तान डिवीजन का हिस्सा था सर। अच्छा, मुल्तान डिवीजन का हिस्सा था पहले। जी जी। फिर बाद में ये इसमें झंग में आया और बाद में फिर ये अपना डिस्ट्रिक्ट बना लेटर ऑन। जी जी। तो ओके। ये इसकी जो पुराना मतलब इसके बनने का ये रहा था। तो उस वक्त फिर यहाँ पर क्योंकि ये सारी जो सिस्टम था कनाल्स का, अपर चनाब जो गोगेरा कहलाती है, वो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता किया। और लोग भी जो मतलब पंजाब के इस तरफ से फैमिलीज थी, लुधियाना, अमृतसर या और हरियाणा, जो आपके यहाँ इन इलाकों से लोग आके यहाँ पे सेटल होना शुरू हुए। तो उसमें उस वक्त तो यही सब थे, मतलब हिंदू, सिख, मुसलमान, और इवन उस ज़माने में भी फैसलाबाद में भी और भी मज़हब के भी थे और लोग भी रहे आखिर तक। बहुत बाद में कुछ लोग 90s में गए हैं इवन, मतलब ऐसी फैमिलीज जो कि पुरानी यहाँ की थी और डिफरेंट रिलीजन्स थे या उनकी चीज़ें थी, वो सब यहाँ रहते थे इस तरह के। बाद में पार्टीशन के बाद जो है वो ये हुआ कि वो मेजॉरिटी जो थी जो यहाँ थे रहते थे। और रिसेंटली बना हुआ उस शहर को बने हुए भी कुछ बहुत थोड़ा ही अरसा हुआ था और बहुत ही इसको जो यूनियन जैक है वहाँ का था, बरतानिया का जो एक फ्लैग था उसकी शेप पे बना था। 8 बाजार थे और तकरीबन 3-4 किलोमीटर के अंदर ये पूरा शहर बना हुआ था जो शुरू में जब बनाया है इन्होंने, और बहुत वेल प्लान्ड था। और इसकी हमेशा से जो भी म्यूनसिपल कमेटी या जो चीज़ भी इनकी होती थी, टाउन कमेटी, वो बड़ी वेल प्लान्ड चीज़ें करती थी और बहुत उसमें उसके बड़े स्ट्रिक्ट लॉज थे। उस वजह से वो बहुत अच्छा एक शहर शुरू से ही रहा। किसी चीज़ की बिल्डिंग की हाइट, हर चीज़ जो थी बहुत, मतलब उससे आप तजावुज़ नहीं कर सकते थे, उससे आप हट के नहीं कर सकते थे। और वो बीच में क्लॉक टावर था उसमें, और क्लॉक टावर जब ये बना है 1902 में शुरू हुआ था, शायद 3 साल में बना। तो इसमें बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स थे जिन्होंने वो बनाया और उसमें 8 बाजार थे और जिस तरफ उनका रुख था उन शहरों की या उन जगहों की या किसी उसका एक काम जहाँ हो रहा था उनके नाम से थे। 4-5 तो उन शहरों या कस्बों के नाम से थे कि ये जो है अमीपुर बाज़ार है, ये चिन्योट बाज़ार है, भवाना बाज़ार है, और बाकी कुछ ऐसे थे जैसे वो रेलवे लाइन स्टेशन की तरफ था तो वो रेल बाज़ार कहलाता था, जो कचहरियों की तरफ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ था तो वो कचहरी बाज़ार कहलाता था। वो समझिए उस ज़माने में वहाँ का क्या कहना चाहिए, बहुत ही एक पॉश वहाँ पे, मतलब जो दुकानें थी मेन अच्छी बड़ी, और लोगों के जो वहाँ पे घर भी थे, क्योंकि उस ज़माने में यहाँ पे बहुत कल्चर था। अंदरून शहर जो भी बनता था या उसमें उनमें गलियों में हवेलियाँ नुमा और बहुत खूबसूरत घर, उस आर्ट बड़ी इंट्रिकेट बने हुए, और उसमें इनके सारे बहुत अच्छे टेम्पल्स थे, बहुत अच्छा गुरुद्वारा था, वो अभी भी हैं उस काफ़ी अच्छी कंडीशन में। तो उस वक्त का तो ये था इनका जो शुरू में हुआ है। जी। वसीम साहब, अगर आपसे जाना जाए, क्योंकि अगर हम लायलपुर की बात करें तो क्योंकि जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात किया था कि बहुत सारे जो बड़ी हस्तियाँ रही, फिल्मी हस्तियाँ अब जो भारत में आई पार्टीशन के बाद, वो लाहौर से होती थी। कोई ऐसी फिल्मी हस्तियाँ या बहुत मशहूर ऐसी हस्तियाँ जो लायलपुर से रही हों और फिर वो बाद में पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान आ गई हों और आज भी वो लोग यहाँ पे हैं? जी, जी। बहुत से मशहूर आपको ऐसे अफ़राद मिलेंगे जिन्होंने बाद में नाम कमाया और उनका तल्लुक लायलपुर से था। मिसाल के तौर पे जो पृथ्वीराज कपूर थे, राज कपूर के जो वालिद साहब थे, वो भी फैसलाबाद से थे। फैसलाबाद के पास एक कस्बा है समुद्री, वो वहाँ से थे और उनके जो वालिद साहब थे वो पुलिस में थे। तो वो उनका तल्लुक भी फैसलाबाद या लायलपुर से था। इसी तरह तेजी सूरी, जो बाद में तेजी बच्चन बनी, अमिताभ बच्चन की वालदा, वो भी लायलपुर से थीं, सिख फैमिली से थीं वो, और फिर वो यहाँ से लाहौर चली गईं और वहाँ पे वो एक कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ाती रहीं। भगत सिंह
उनका ताल्लुक भी लायलपुर से था। फिर इंडिया के एक मार्शल ऑफ द एयर फोर्स थे, यानी 5 स्टार जनरल। इंडिया में सिर्फ 2 5 स्टार जनरल्स हुए हैं, एक फील्ड मार्शल मानेक शाह थे और दूसरे थे अर्जुन सिंह। तो अर्जुन सिंह जो थे वो भी लायलपुर से थे। उसके बाद फिर फैसलाबाद से अगर देखा जाए तो एक सुंदर सिंह थे, एक रेवोल्यूशनरी थे, वो भी लायलपुर से थे। सुंदर सिंह उनका नाम था। अच्छा जनाब, उसके बाद फिर लायलपुर से आप कुछ राशिद साहब ऐड कीजिए इसमें जो मैं नाम जी, बता। जो शाहरुख खान, मैं वहाँ शादी पे गया तो मुझे फैमिली मुलाकात हुई, दिल्ली में मैरियट में शादी थी एक, तो वहाँ इनके शाहरुख खान के इन लॉज थे, तो इनकी भी जो वाइफ है गौरी, उनकी फैमिली भी जो है वो ये कचहरी बाजार वकीला वाली गली से ही उनका ताल्लुक था और बहुत उनसे कुछ हुए, बड़ी उन्होंने बातें की उनकी मदर इन लॉ ने और सारा, तो वो भी एक बड़ा मतलब ताल्लुक है, जैसे आपने इनका अमिताभ की वालदा का बताया और जिस तरह पृथ्वीराज का बता रहे हैं कि वो बाकायदा वो जो खालसा कॉलेज है उसमें पढ़ते थे और रोज वहां समुंदरी से आते थे बाकायदा। तो और फिर नक्श लायलपुरी आप देख लीजिए। हाँ, नक्श लायलपुरी, रायचंद शर्मा, वो जो थे वो बहुत एक मारूफ शायर थे और फिल्मों में भी उन्होंने काफी काम किया। वो भी लायलपुर से थे, लायलपुर से उनका ताल्लुक था और फिर वो लाहौर चले गए और वहां पे एज ए जर्नलिस्ट काम करते रहे और फिर जब पार्टीशन हुई तो वो वहां से मूव करके तो वो फिर इंडिया वाली साइड। और ये उस जमाने में बड़ी मजे की बात थी, जो लोग अपने नाम शहर का नाम साथ लगाते थे ना, जालंधरी और होशियारपुरी और लुधियानवी, ये बड़ी एक मजे की बात थी। अब तो ये किसी को तसव्वुर भी नहीं इन चीज़ों का, वो बहुत फख्र से लगाते थे और वो इवन अभी भी ये हुआ कि वहाँ से जो लोग आए उन्होंने अपनी इवन दुकानों के साथ वो नाम लगाया हुआ है और यहाँ से भी जो लोग गए हैं अभी भी ऐसे नाम उन्होंने कहीं अमृतसर में या दिल्ली में वो नजर आता है, कहीं कोई बेकरी है उस नाम से, लायलपुर के कोई रेस्टोरेंट्स है, लाहौरी गेट और इस तरह के बहुत सारे रेस्टोरेंट और ब्रांड्स और बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो लोग आज भी इधर और उधर इन्हीं नामों से रखते हैं अपने शहर। ये इधर लाहौर में सर वो बड़ा मशहूर था जलंधर मोतीचूर हाउस। मोतीचूर, जी बिल्कुल। और इसी तरह जलंधर में लाहौर स्वीट्स भी है। जी। फैसलाबाद का जो था हमारे यहाँ पे कराची बेकरी बहुत फेमस है। जी और यहाँ पे एक बॉम्बे बेकरी बड़ी मशहूर है जी, हैदराबाद बॉम्बे में कराची बेकरी और कराची में बॉम्बे। नहीं, उनका तो अपना ट्रेडिशनल केक्स है, वो आते हैं बाकायदा फ्लाइट से, इतनी मतलब एक एंड से दूसरे एंड पे पाकिस्तान के, और लोग बाकायदा उसको मंगवाते हैं, या जब भी कोई ट्रैवल कर रहा होता है तो उससे हम कहते हैं कि वो जी केक जरूर हमें उसका लेके। अच्छा सर, एक और मैं यहाँ पे चीज बताना चाहूंगा कि जो लायलपुर की जो म्यूनिसिपल लिमिट्स थी उनमें यानी उनको अगर शामिल किया जाए तो 30% वहां पे हिंदू और सिख थे, लेकिन जो शहर का एरिया यानी फैसलाबाद की जो थी ना, जो डिस्ट्रिक्ट था, डिस्ट्रिक्ट में 30% हिंदू और सिख थे, लेकिन जो लायलपुर की म्यूनिसिपल लिमिट्स थी यानी जो शहर का एरिया था वहां पे 62% थे पार्टीशन से पहले। और जो मेजर बिजनेस थे, प्रॉपर्टी थी, वो हिंदुओं और सिखों की थी वहां पे। बिल्कुल। और आप देखिए जो भी पहले रेजिडेंशियल एरिया, क्योंकि एक तो पुराना इतना नहीं है, 100 साल तो कोई एक बड़े शहर के लिए इतनी बड़ी, क्योंकि अब थर्ड जो है ना नंबर पे है कराची लाहौर के बाद फैसलाबाद, अपनी आबादी और अपनी इंडस्ट्री और उन चीजों के हिसाब से 40 लाख जी आबादी है। इस्लामाबाद तो एक वैसे ही है ना कि बस नया बना हुआ कैपिटल है और बहुत खूबसूरत सीनिक है, बट लायलपुर में जितनी इंडस्ट्री है और जिस तरह का टेक्सटाइल का काम और सब, तो उसमें बिल्कुल आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसमें हमें यही था कि ज़्यादा यही लोग आए, और सबसे पहले जो रेजिडेंशियल एरियाज बने उनमें डगलसपुरा बना, उसके बाद गुरु नानकपुरा, प्रताप नगर, तो ये बहुत अच्छे उस ज़माने के, और उस ज़माने में देखिए आप चीज़ें भी जो होती थी, जबकि ये इतना एडवांस नहीं था, लेकिन सारा जो भी उसका था सैनिटरी का सिस्टम या सीवरेज का सिस्टम, ये चीज़ें इतनी वेल प्लान्ड थी। किसी शहर में अंबर ऐसा नहीं था, यकीन कीजिए आप, कि कहीं पानी नहीं खड़ा हो सकता था, कहीं कोई ऐसी बारिश का, हर चीज़ इतनी वेल प्लान्ड थी
कि जो कॉलोनीज भी बाद में बनी, ये पहले तो यही थे। उसके बाद फिर यहाँ पर ये हुआ कि 2 एक और कॉलोनीज बनी। पहले एक जीना कॉलोनी बनी, वो अच्छा था, जिसमें मतलब बंगले वगैरह शुरू हुए बनने। एक कॉलोनी जैसे होती है, पहले तो इक्का दुक्का होते हैं ना लोगों के अपने बड़े बड़े घर या कुछ गली मोहल्ले, ये फिर बनी। फिर एक पीपल्स कॉलोनी बनी, उसके बाद पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 बनी, जो कि एक्चुअली बटाला कॉलोनी कहलाती थी। तो वहाँ जो बटाला से लोग आए हुए थे, राजपूत फैमिलीज, उनको वो ज़्यादा वहाँ पर ज़मीन मिली और उन्होंने बनाया। तो लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्लान्ड शहर था। आप ये सोचिए कि 60s में वहाँ डबल डेकर्स चलती थी। अब वहाँ बताएं भी हम जाके किसी को, तो वो यकीन नहीं कर सकते कि ये अच्छा, जो अब जिस जनरेशन ने नहीं देखी, वो लेट तो 70s में आके वो। मतलब राशिद साहब, जो चीजें पहले हुआ करती थी अब वो कोई चीज अब मौजूद नहीं है। नहीं, वो बहुत बदल गया। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो चीज़ें बनती हैं कुछ साल पहले, उनको एज़ इट इज़ हमारे यहाँ प्रिज़र्व करना या उसको उस कंडीशन में रखना का कोई नहीं होता। उसको अगर आप क्योंकि म हमारे यहाँ मुंबई में डबल डेकर बसेस चलती हैं, वो आज भी चलती चलती हैं हैं, और लोग। बल्कि मैंने सुना जी। था एक दफ़ा कि शायद डिसकंटिन्यू हो या कुछ हो, जैसे ट्रैम्स वगैरह होती थी लाहौर, कराची, तो वो नहीं हुई। और मुझे तो अभी जो बॉम्बे की बसें हैं, उसके नंबर भी याद है कि मैं बांद्रा से 4 लिमिटेड में बैठ के जाता था। महबूब अच्छा। स्टूडियो से मिल जाती थी, और सारा वो, और बैंड स्टैंड पे आके उतरना, क्रॉफर्ड मार्केट या फाउंटेन पे जाना, मुझे बिल्कुल एक-एक याद है इस तरह का। तो वहाँ भी यही था कि वो एक एंड से चलती थी। एक गाँव था जो शहर से बाहर निकलते थे, ठुड्डी वाला, जड़ावाला रोड पे, वहाँ आके ख़त्म होती थी। फिर वहाँ से वो वापस होती थी और पूरा शहर क्रॉस करके और पहुँच जाती थी। वो एक गुलाम मोहम्मदाबाद एक बनी थी नई आबादी, ये डगलसपुरा के साथ ही, तो वहाँ तक जी। वो चलती थी। और इतना था कि वो जो रोड्स थी, वो इतनी दोनों तरफ उनमें खूबसूरत बड़े रेयर फ्रूट के दरख्त होते थे, जो कि मतलब अपने ही यहीं के लोकल होते थे, ये नहीं कि कोई बहुत वैसे एक्सोटिक हो। वहीं के जो चीज़ें थी, और उनकी छाँव भी होती थी, और उनके मतलब फल और उसकी मतलब एक खुशबू और एक वो सारी चीज़ें। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो बिल्डिंग्स पुरानी थी, जैसे कि यूनिवर्सिटी शुरू में ही बन गई थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शहर के बिल्कुल ही साथ-साथ ही बनी थी सबसे पहली, और बहुत उसकी बड़ी खूबसूरत जगह थी, और उसमें बहुत अच्छी सब चीज़ें थी। तो वो उस किस्म की चीज़ें वहाँ पर सारी होती रहीं। और जो बाद में चेंजेस आई हैं, वो सिर्फ यही है कि रोड्स नई बन गई, फ्लाईओवर बन गया, ये हो गया। लेकिन जो चीज़ें लैंडमार्क थी, वो बहुत गायब होती गईं अपने वक्त के साथ। मुझे तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरा फील्ड ये है ज़्यादा, तो मुझे तो सैनमाओ का बहुत अफसोस होता है, जो पार्टीशन के और प्री मैं पार्टीशन। बिल्कुल एब्सोल्युटली, मुझे खुद सुन के मुझे अफ़सोस हो रहा है। बहुत सारे लोग जिन्होंने लाहौर वाला एपिसोड देखा, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। वसीम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमने लाहौर के बारे में बात की, आज हम लायलपुर के बारे में बात करें, और राशिद साहब ने कितनी सारी चीज़ों के बारे में बताया कि पहले ऐसा होता था, अब वैसा होता था, ये था, वो था। क्यों पाकिस्तान में किसी भी शहर को जो ओल्ड आर्किटेक्ट था या फिर जो क्राफ्ट आर्ट या जो भी सारी चीज़ें थी, उसको प्रिज़र्व क्यों नहीं किया गया? क्यों सारी चीज़ों को नाम से लेके सब कुछ बदल दिया गया? इतना देखिए मुश्किल ना, तो नहीं था। बात ये बात ये है कि 15 अगस्त 47 से पहले ये एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, और यहाँ पे चीज़ें बहुत हद तक अपनी ओरिजिनल शक्ल में मौजूद थीं। चाहे वो रोड्स थीं, चाहे वो यहाँ पे मुख्तलिफ शहर थे, मोहल्ले थे, उनके एक नाम रखे हुए थे, और बजा तौर पे नाम वही रखे गए थे जो कि डिज़र्व करते थे लोग। यानी अब फैसलाबाद को हमने बना दिया फैसलाबाद 1977 में, उससे पहले तो वो लायलपुर था, और लायलपुर इसलिए था क्योंकि इस शहर को जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, सर अ, अ, सर जेम्स ब्रैडफोर्ड लॉयल, लॉयल ये जी। उसके नाम पे बनाया गया था, क्योंकि उसी ने ये इनिशिएटिव लिया था। और यहाँ पे ये कैनाल कॉलोनीज थी, जमीनें अलॉट की गई थी। एक राय चंद सिक्का एक थे, एक लैंडलॉर्ड थे, उनको काफी जमीनें यहाँ पे मिली। उन्होंने फिर ये इस शहर की बुनियाद रखी। 1890s में ये स्टैब्लिश हुआ है। जी। और तो अब बात ये कि जब ये एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बन गया, तो फिर इन्होंने कहा कि अब हम हर चीज जो है
उसकी हिस्ट्री को हम नहीं देखेंगे, हम उसकी ट्रेडिशनल जो भी एक हैसियत थी उसको हमने नहीं देखना। अब हमने इसके ऊपर इस्लाम का ठप्पा लगाना है। तो मिसाल के तौर पे जो यहाँ पे DAV स्कूल था, ठीक है, वो फिर इस्लामिया स्कूल हो गया। ठीक है जी। जो यहाँ पे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो धर्मपुरा था वो मुस्तफ़ाबाद हो गया। फिर इन्होंने क्या किया कि जो मुजस्मे थे यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे, मलका विक्टोरिया का कहीं मुजस्समा लगा हुआ है या कोई जॉर्ज पंजम का है, वो उनको भी गिराना शुरू कर दिया, मुजस्मे भी तोड़ दिए। तो इन्होंने कहा कि अब हमने इसको इस्लामाइज करना है। हमने ना सिर्फ लोगों को इस्लामाइज करना है बल्कि हमने बिल्डिंग्स को भी करना है, हमने मोहल्लों को भी करना है, हमने स्कूलों को भी करना है, हमने हर चीज जो है उसके ऊपर एक ठप्पा लगाना है कि ये इसका तल्लक, हर चीज का तल्लक इस्लाम से जोड़ना है हमने। तो उसमें फिर ये हुआ कि वो जो ओरिजिनलिटी थी चीजों में, जो उनकी एक पूरी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस थी, जो उनके नाम थे, अब नई जनरेशन को क्या पता कि लायलपुर क्या था और लायल क्या था। लायल जो था वो नाम था उस लेफ्टिनेंट गवर्नर का पंजाब के जिसने शहर बसाया था, और पुर जो है ना, पुर संस्कृत में शहर को कहते हैं, यानी लायल का शहर। तो अब देखिए ना, लायल का शहर, लायल ने वो शहर बनाया, लेकिन लायल को भी इन्होंने उड़ा दिया और वो जो पुर था उसको भी उड़ा दिया और फैसलाबाद बना दिया शाह फैसल के नाम पे। हालांकि शाह फैसल का दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं था इस शहर के साथ, और हो सकता है शाह फैसल के फरिश्तों को भी पता ना हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल है जी। जैसे काफी है। और वो बेखर में जल्दी वो इतने जल्दी चले गए कि उन्हें कोई फायदा भी नहीं हुआ। अच्छा, ये वसीम साहब, ये 1975 में कचहरी बाजार में थे बहुत मशहूर, फैसलाबाद के समझिए कि नंबर 1, जैसे यहाँ एस रोलो थे फोटोग्राफर से, अजीज अहमद साहब, ये सबसे पहले उन्होंने की मुहिम चलाई ये, और बहुत वो मुहिम जो थी लोगों तेजी पकड़ती गई। पहले तो इसका नाम बिलाल आबाद रखना चाह रहे थे, हजरत बिलाल हबशी के नाम पे, और फिर इन्होंने शाह फैसल रखा बाद में। आपको याद होगा शुरू में इसका नाम शाह फैसल था। फिर ये फैसलाबाद जो था ना 77 में फाइनल हुआ, तो वो उन्होंने जो एक शोशा छोड़ा, जो फोटोग्राफर थे अजीज साहब, उनका ये सबसे पहला था बस। और ऐसी चीज हमेशा जो रिलीजन के नाम पे या किसी चीज पे होती है, वो फिर उसके अगेंस्ट किसी के लिए जाना बड़ा मुश्किल होता है। लोगों को अपनी जान का खतरा पड़ जाता है फिर हम इसको कैसे इसके आगे खड़े हुए हैं। अहमद नदीम कासमी साहब ने इसके लिए बहुत वो किया कि नहीं, ये ना करें, आप इसका नाम ना बदलें। बहुत वो नाराज थे इस बात पे, उनको बिल्कुल ये बात नहीं अच्छी लगी। और भी लोग जाहिर है जो भी जिस उसको जो नहीं भी वहां रहते उनको भी इस बात का नहीं हुआ कि एक नाम है कि आपका क्या बिगाड़ रहा है। वो मतलब नाम है उसका लायलपुर पड़ा हुआ, लोगों को ये भी नहीं पता कि ये लायलपुर जो है हिंदू है, मुसलमान है, अंग्रेज है, क्रिश्चियन है, किसी को नहीं पता। बस वो नाम था उस जगह का और एक उसकी तारीखी हैसियत थी, तो उसको इन्होंने इतनी करके। अब मतलब पहले शहर इतना रिसेंट हो, आप सोचिए उसको अभी बने हुए 40-50 साल हुए हो और आप उसका फिर दोबारा से नाम बदल दें। और जिसने बनाया है, देखिए सबसे बड़ी बात है, कोई हॉस्पिटल हो, कोई तालीमी इदारा हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, किसी किस्म का कोई शहर हो, जो जिसने वो चीज़ बनाई, जो उस चीज़ का मतलब जिसको ख्याल आया, उसने इतने शौक से एक चीज़ कर अपना किया, उसका आप नाम रखे हुए को बदल दें। तो अगर इनिशियली वो ना हो उसका नाम तो चले कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी के नाम से एक चीज़ बनी है और उसका कोई हिस्सा था उस चीज़ में, तो वो बहुत तकलीफ दे बात है। ये देखें ना, जैसे अब पिंडी में मरी रोड थी, शाह ईरान जब आया तो उसका नाम शाहराय रजा शाह पहलवी रख दिया गया। अच्छा, शाह ईरान जब चला गया तो फिर वापस मरी रोड रख दिया गया। फिर यहाँ पे एक पार्क था, टोपी रख पार्क, अंग्रेजों के दौर जी, उसका नाम इन्होंने, जब अयूब खान आया तो उसका नाम अयूब पार्क रख दिया गया। अयूब खान चला गया तो उसका नाम फिर नेशनल पार्क रख दिया गया भुट्टो के दौर में। फिर दोबारा मार्शल लॉ लगा तो फिर दोबारा से अयूब पार्क रख दिया गया। तो ये यहाँ पे अभी वो ये चलते रहते हैं सिलसिले। वो अच्छा, आई थिंक
ये दोनों मुल्कों में कहीं ना कहीं है। अब देखिए, हर जगह जब अंग्रेज थे तो वो एक कंपनी बाग हर जगह होता था। मैंने छोटे शहरों में भी देखा, इवन बुलंदशहर और इन सब में वही बीच में सेंटर में एक मलका विक्टोरिया का स्टैचू, मलका का बुत होता था, मलका का बुत और जनाब जी, दरख्त बड़े सेंट्रल बड़े पार्क अच्छे पे। लगे हुए। जी, हर जगह होता था एक कंपनी बाग। तो हमारे जी, लाहौर का भी कंपनी बाग था, और फैसलाबाद का तो बहुत ही अच्छा था कंपनी बाग, जिसमें ये इनकी सर जेम्स लॉयल की वो मॉन्यूमेंट भी बना हुआ है उनका सारा, बहुत खूबसूरत। तो उसको मॉन्यूमेंट भी, है या फिर हटा दिया? वो भी हटा नहीं दिया? नहीं, वो है, शुक्र है, मैंने तस्वीर भी उसकी रखी हुई है। बहुत अच्छा, जी, बहुत खूबसूरत है, वो बड़ा खूबसूरत व्हाइट मार्बल में बना हुआ है, देखने की चीज़ है। तो उसको कुछ जी, नहीं किया, और उन्होंने उसमें कई पवेलियंस भी बने हुए हैं और इस किस्म की चीज़ें हैं। लेकिन वैसे जो है ना, कैरेक्टर बदलने में, उसी के साथ ही हमारा एक बिल्डिंग है, क्लब है पुराना, बल्कि जब फैसलाबाद अभी बना भी नहीं था तो वो बिल्डिंग अंग्रेजों ने बनाई थी चिनाब क्लब के नाम से, चुनाव का। जैसे चिनाब कॉलेज थी जी। तो वो क्लब बहुत खूबसूरत था, हम तो उसमें जाते रहे, और उसका वुडन फ्लोर्स और पियानोज रखे हुए और बरामदे उसके, और सारी बिल्डिंग अब इन्होंने वही नई कंक्रीट की बना के, और वही अपनी, और बहुत से रूम्स होता है क्लब में कि लोगों के जैसे जिम खानाज में है कि आपने रेंट आउट करने के लिए लोगों को ठहरने को, और वही लोगों के खाने बड़े बड़े से, हर जगह बारबेक्यू हो रहा है ये। तो उसका जो कैरेक्टर था ना वो वाला, वो बहुत खूबसूरत था। उसके वो हॉल्स, हम बचपन में इतनी पुरस्कार लगता था, वो जाते थे वुडन फ्लोर वाले पे, जिसमें चुपके से पियानो को ऐसे बैंग करके बजा के आ जाता था। तो ऐसी चीजें, बड़ी बड़ी ऑयल पेंटिंग्स लगी हुई उनकी और सब, तो वो एक बहुत फैसिनेट करने वाली थी। तो वो अब जो हुआ है, अब नई जो आपको बिल्डिंग जिस तरह बनाते हैं वो वैसे ही अब उसका मुकाबला नहीं कर सकती, उस आर्किटेक्चर का, उस चीज का। और एक छोटा सा शहर और उसमें छोटी कुछ गिनती की ऐसी चीजें हों और उनको आप बदल दें, तो वो आई थिंक इसमें लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि पता भी नहीं है। और वो ये हमारे यहाँ कुछ इस किस्म की कंट्रीज में मैं जाता हूँ जब, और भी मिडल ईस्टर्न वगैरह, वहाँ भी मैं देखता हूँ कि इतनी जल्दी कोई होती है चीज, उसको फिर डिमोलिश कर दिया। ये कोई टर्किश फोर्ट था, उसको डिमोलिश कर दिया, इस चीज को कर दिया, कोई नया वहाँ बन गया, कहीं 5 स्टार होटल बन गया, कहीं कुछ हुआ, तो वो करना नहीं। और मुझे तो बड़ी फैसिनेशन होती है, इवन लाहौर में भी पता लगा, अब मेरे वालिद बताते कि जहाँ ये अवारी है, पहले हिल्टन था, तो यहाँ पे उससे पहले वो पार्क लग्जरी था, और उससे पहले नीडो था होटल। तो ये देखिए, तारीख ही इतनी फैसिनेट कर रही होती है, उनकी कहीं से तस्वीर भी मिल जाए तो हमें खुशी होती है। कहाँ ये कि अपने सामने चीज को हम बर्बाद होता देखें तो बहुत दुख होता है। अब सर आप देखिए कि जी, दिल्ली में एक कनॉट प्लेस है, उसका जी, आज भी वही कॉलोनियल कैरेक्टर आपको नजर आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हालांकि हालांकि मतलब ये भी किया जा सकता था कि वो सारा डिमोलिश करके बड़े बड़े हाँ वहां पे जी, आप बिल्कुल, शॉपिंग बिल्कुल, मॉल बना देते, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ऐसा नहीं किया गया। नहीं, और आप देखिए वो कि हाँ हम लोग जी, जो दूसरे शहर में या दूसरे मुल्क में से हम वहाँ जाते हैं, मैं अगर कितना भी, मतलब जब मैं आई थिंक 2002 या 3 था, तो पहली दफ़ा हमें पता लगा कि जी गुड़गाँव भी कोई जगह है, और गुड़गाँव में मॉल्स बने और वो नया-नया हुआ, तो वहाँ ही जाते थे, वहीं फ़िल्म वो मुग़ल आज़म आई कलर्ड में, तो वहाँ जाके जी, हमने देखी, वहीं पे मेरे कज़न का घर था, हम वहीं ठहरे, सब कुछ था। लेकिन फिर दिल चाहता था कि नहीं, एक दफ़ा सीपी जो कहते हैं, तो कनॉट प्लेस जी, ज़रूर जाना जिसे हम है, लोग कहते और जाके हम जनाब अजमल खान रोड पे भी ज़रूर जाना है, वहाँ भी जो चीज़ें हैं, उन सबको देखना, करना। इवन मतलब जो कि सबसे मुश्किल काम होता है, अगर आप समर्स में दिल्ली को विज़िट कर रहे हैं, तो आप चांदनी चौक जाएँ और उन कटरों में और उनमें फिरें, और दरीबा जाएँ, उन जगहों चांदनी में। चौक जाना तो मतलब अपने आप में एक वही है बहुत ना, बड़ी कमाल, जंग-ए-अज़ीम है। इतना मुश्किल जाके काम है। वापस आ जाए आप सेम रास्ते से तो बड़ी यही बात ना, है। और एक ज़माने में तो बहुत ही मुश्किल हो गया था, अब तो उन्होंने, जब मैं लास्ट गया हूँ तो कुछ आसानी हुई थी, थोड़ा उन्होंने वो जो कंजेशन थी और सबको उसमें जी, किया जी, जी। था। तो लेकिन ये है कि उसका अपना एक है मज़ा, और उसमें भी पुराने, मैंने तो उन सिनेमा भी जो वहाँ पे जगत और कुमार वो सिनेमा थे, वहाँ भी जी, अंबर जाके फ़िल्म भी देखी हुई है। और यकीन कीजिए, वहाँ अच्छा। पे गली है कुमार सिनेमा के साथ, उसमें बहुत खूबसूरत फ़िरोज़ाबाद के बने हुए शैंडिलियर्स मिलते हैं, बनाते हैं वहाँ पे, जो कि यकीन कीजिए हमारे ये जो होते हैं चेकोस्लोवाकिया के और उन जगहों के, उनसे भी वो खूबसूरत होते हैं। पिंक अच्छा बिल्कुल सर, और क्रिस्टल के। लायलपुर पे हम वापस आते हैं। जी, जी, जी। अ, यहाँ पे आप देखिए कि एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, और ये पहले इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च होता था, जो अंग्रेजों ने 1906 में बनाया था। 1906 में बना था, बिल्कुल। यानी अच्छा, फिर आप कॉलेज बना। दोनों से एक सवाल है मेरा, जैसे कि हम हर शहर को जानते हैं, हर शहर किसी ना किसी चीज़ के नाम से जाना जाता है कि हुँ, जैसे हम कहते हैं बनारस
की साड़ी, बनारस का ये, जी या जी फिर इस तरह का जैसे होता है, हर शहर का कुछ ना कुछ होता है। लायलपुर की क्या चीज़, या वो किस चीज़ के लिए जाना जाता था? टेक्सटाइल लायलपुर इंडस्ट्री। जी, टेक्सटाइल, प्लीज। पार्टीशन के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री का टेक्सटाइल और इंडस्ट्री, पहले? जी उसके बाद फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जी हाँ बिल्कुल जी, ये है। और उसके अलावा सर फैसलाबाद में क्या है ऐसी चीज, यानी ये प्राइमरीली तो यही एपरल और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और जी यहाँ पे आप देखिए कि जो लायलपुर है, वो आपको मैं इस तरह बताऊं कि इसकी जो यानी जीडीपी है वो 87 बिलियन डॉलर्स तक जाने का एक एस्टीमेट है अगले साल तक। जी यानी जी ये पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, और ह्यूज यहाँ पे, यानी अब जितनी हमारी जो कह लें कि बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आता है, वो एज अ रिजल्ट ऑफ जो टेक्सटाइल है और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो है उनकी एक्सपोर्ट से प्राइमरीली हमें जो बाहर से पैसे आते हैं, वो फैसलाबाद शहर जो है वो जी, तकरीबन। मेन एक्सपोर्ट तो हमारी वही है जी। जी लेकिन जान राशिद की साहब, ये तो पोस्ट पार्टीशन हुआ, प्री पार्टीशन क्या ऐसी चीज़ थी जिससे लायलपुर को जाना जाता था? प्री पार्टीशन तो देखिए ट्रेन। बहुत थोड़ा थोड़ा अरसा था। जब भी ये था कि ये जो लाला भरत राम की थी, उनके वालिद ने बनाई थी मिल, ये सबसे बड़ी एशिया की कहते हैं, लेकिन कम से कम सब कॉन्टिनेंट की तो ये सबसे बड़ी थी। एक उकाड़ा टेक्सटाइल मिल और फैसलाबाद वाली। लेकिन फैसलाबाद वाली तो पूरा एक छोटा सा जैसे कहना चाहिए एक शहर ही था वो, जी। और जिसमें उनके घर थे, उनके जो उनके जो मजदूर और उनके जो काम करने वाले थे उनके थे, और उसमें पूरी हर चीज, स्कूल कॉलेज हर चीज थी शुरू से ही। और पार्टीशन के बाद तो फिर ये था कि बहुत जितने भी लोग उस तरफ से आए और पढ़े लिखे लोग थे, उनको इन्हीं जगहों पे नौकरियां मिली। और ये पूरा यहाँ पर इसका का पूरा टेक्सटाइल कॉलेजेस खुले इसके आसपास, और बहुत ज़्यादा उससे काम हुआ। लेकिन इतनी बड़ी मिल इतने बड़े एरिया में एक पूरी दुनिया का के तौर पे थी, तो वो बहुत मशहूर था। और हमेशा यहाँ लाहौर में जो यहाँ मेन मार्केट्स थी, अनारकली से हम जाते हैं बख्शी मार्केट, तो वो लायलपुर कॉटन मिल LCM कहलाती थी। तो उसी की चीज़ें, मतलब पूरी दुनिया में टावल्स और ये चीज़ें जो थी ना, वो तो कहीं किसी का और पता ही नहीं था कि कोई और भी बनाता है। जितना इवन मतलब वैसे तो टेक्सटाइल कपड़ा जैसे होता है, फैब्रिक होती है, वो होता, बट जितना अपहोल्स्ट्री का और ये जितना भी इस किस्म का टावल्स और बेडशीट्स और टपली हर किस्म का काम, वो बहुत बहुत वहाँ का मशहूर था। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि अर्ली 51-52 में कुछ फैमिलीज जो थी, सैगल्स थे कलकत्ता में, तो उन्होंने वहाँ पर जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर वगैरह हुई और उससे पहले, तो उन्होंने वहाँ पर छोटी सी ये यहाँ से एक जगह से गए थे चकवाल के पास से, और वहाँ उन्होंने एक रबर की शॉप खोली, और उन्होंने वो जो अलाइड फोर्सेस थी उनके लिए उन्होंने शूज़ बनाने शुरू किए, वो जो बड़े ऊपर एंकल से ऊपर वाले पहने जाते हैं। तो उससे जी। उन्होंने इतनी तरक्की की, तो 1930s की ये बात है। फिर वो यहाँ आए, जो अमीन सैगल थे, यहाँ आके उन्होंने उनके कोहिनूर मिल जो था उस ज़माने में, तो कुछ लाख बहुत बड़ी बात होती थी। उन्होंने वो किया। और एक साहब थे यहाँ लुधियाना से आए थे, उनका नाम था ख्वाजा इलियास साहब। वो वहाँ के बहुत बड़े रईस थे, और उनको पहले लाहौर में बहुत हुआ, जिसे कहना चाहिए क्लेम में बहुत उनको जगह वगैरह मिली, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये लायलपुर में जाके रहूँगा। और उन्होंने अपने शहर के जो लुधियाना, अमृतसर और ख़ास तौर पे ये लुधियाना के जितने लोग थे, वहाँ अपने उन्होंने लाके वो सेटल किए। और अभी भी यही वजह है कि वो वहाँ फैसलाबाद में जो ज़ुबान बोली जाती है पंजाबी, उसका लब लहजा और उसकी वोकैबुलरी, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, वो सब लुधियाने वाला है। बिल्कुल लुधियाने वाला है। एग्ज़ैक्टली। जी, लाहौर जी। की पंजाबी डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो फिर उनको क्योंकि बहुत असर रसूख, उस ज़माने में जो कमिश्नर था, एक उसके पास गाड़ी थी और एक इनके पास गाड़ी थी, ख्वाजा साहब के पास, ख्वाजा इलियास साहब के पास। तो उनको एक बहुत बड़ा घर झंग रोड पे 40 कनाल का उनको अलॉट हुआ। बहुत खूबसूरत, मैं उसकी भी आपको तस्वीर भेजूँगा। वो कोई सरदार थे, उनकी उन्होंने अपने बड़े शौक से बना रहे थे, तो वो अभी इनकम्प्लीट था, तो वो चले गए। तो ये इनको फिर अलॉट हुआ। जो बाद में हमारे यहाँ एक बहुत बड़े इंडियन है आर्किटेक्ट, उन्होंने सरीना होटल बनाया है, जो हमारा फैसलाबाद का सबसे खूबसूरत एक लैंडमार्क है। और वो वाकई एक चीज़ ऐसी है जो फैसलाबाद
वालों को उसका प्राउड होना चाहिए। वो दिल्ली में आगरा में है ताज शेरेटन। जी। जी, तो वो सारा ब्रिक पे बना हुआ है और फैला हुआ है किले की तरह, ये नहीं मल्टी स्टोरीड नहीं है। तो उस रमेश है उनका नाम शायद आर्किटेक्ट का, उनको इस पे भी और दोनों के ऊपर उनको अवार्ड मिला हुआ है। तो वो भी एक मैं बता रहा था आपको लैंडमार्क है। अच्छा, तो ये जो थे ख्वाजा इलियास साहब, इन्होंने फिर बहुत इस शहर को बनाने में किया। इन्होंने फिर मियाँ यूसुफ सहगल के जो वालिद थे अमीन सहगल, वो कलकत्ता से आए 51-52 में, और फिर उन्होंने ये कोहिनूर मिल जड़ावाला रोड पे बनाई। तो वो भी पूरी एक दुनिया, और आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने इतनी तरक्की की कि कुछ ही साल में 5-6 साल में मतलब वो इतने एंटरप्राइजिंग थे कि उन्होंने वहाँ अपने उनके घर और जो उनकी मतलब बाकी भी उनके भाई और उनके हैं रावलपिंडी में भी उनकी टेक्सटाइल मिल्स हैं, यहाँ भी हैं, और मतलब एक दौर उन्होंने पूरा वो देखा। लेकिन उस वक्त जो शुरू था 50s में से लेके 60s तक, वो एक देखने वाली वो चीज़ थी, मैंने कहीं नहीं देखा ऐसी मिल। बाहर भी इतने हम जाते हैं और कंट्रीज में, वो पूरी एक दुनिया उन्होंने बनाई। उनके अपने एयरपोर्ट से, और उनके बेटे जब दिल चाहता था वहाँ से साउथ ऑफ फ्रांस अपने जहाज में बैठ के जा, लड़कियाँ उनकी पढ़ने आती थी यूनिवर्सिटी, अपने जहाज़ों में आती थी, उनका अपना रनवे, अपना एयरपोर्ट। अब सोचिए वही हमारी जो कॉलोनी थी पीपल्स कॉलोनी के बिल्कुल ऑपोजिट, इस तरफ ये था और इस तरफ इनका था। तो हम बचपन में जाके देखा करते थे कि जहाज़, हमने उस वक्त तक बैठे भी नहीं थे जहाज में, कि कैसे उड़ता है, कैसे लैंड करता है। तो ये सर, वो चीजें भी जो मदीना कॉलोनी है ना जहाँ पे आजकल, तो जी जी, नाला वही जगह तो जी जी वहां पे उनका रनवे हुआ करता था, और सैगल्स की एक बेटी लाहौर में पढ़ती थी, और डेली वो जहाज पे, वहां जी से जहाज सुबह टेक ऑफ करता था, उनको लाहौर लाता था, वॉल्टन पे लैंड करता था, वहां से गाड़ी में वो जाती थी पढ़ने के लिए कॉलेज में, और बिल्कुल वापस फिर जब छुट्टी होती थी तो वहीं वॉल्टन एयरपोर्ट पे, और फिर जहाज पे बैठ के वापस जी, वो कालपुर आ जाती। बिल्कुल। ये मैंने आंखों से देखा हुआ है, और मुझे इतना वो उस समय वो प्रोपेलर होता था लगा हुआ जो हवा का रुख बताता था। जी 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 आपको वसीम साहब को याद होगा, वो जी होता जी था, हम जाके देखते थे। और फिर जब वो जहाज का भी खड़े होते थे अपने उसमें, उनके बड़े बड़े से जो बने होते हैं एंकर्स, उसमें वो दरवाजे में थोड़ी सी जो स्लिट जगह होती, उसमें से फिर हम छुप छुप के देखते थे उन जहाजों को। तो बहुत फैसिनेटिंग, और इतने खूबसूरत उनके घर थे। बाद में जो उनकी बेटी नाज की जब शादी हुई है, ये निशाद ग्रुप वालों के मियां मंशा, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के समझिए कि आप जैसे अंबानीज हैं उनमें से हैं, तो वो उनकी शादी वहाँ हुई। वो भी एक मतलब देखने वाली जैसी होती है, हमारे यहाँ ऐसे बहुत कम उस वक्त होती थी चीजें। तो वो जी, लोग जी। थे सारे। और फिर कुछ फैमिलीज थी जो कि आपने शायद कभी हमारा नाम यहाँ सुना हो, आसमा जहांगीर का, जो जी, हमारी जी, जी। लॉयर थी, बहुत फेमस एक्टिविस्ट थी। बिल्कुल। तो उनके जो बिल्कुल, इन लॉज तारिक थे, अंकल अक्सर उनके बारे में बात किया करते थे, जी अस्मा जी, जहां। उनके जो इन लॉज थे प्रीमियर टेक्सटाइल वाले मियाँ फजले अहमद, ये 2-3 वहाँ फैमिलीज ऐसी थी कि बहुत कल्चर्ड। हालांकि ये जो यान वाले जो वहाँ पंजाबी में कहते हैं सूतर मंडी, जो ये जी। कॉटन के यान का काम करते हैं सारा, तो उनका एक अपना है। वो दिन में भी वही बात कर रहे होते हैं, रात को भी हम किसी महफिल में मिले तो उनका पढ़ा। लेकिन ये जो कुछ फैमिलीज थी सहगल्स, बहुत जल्दी ये बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए, और इन्होंने बच्चों को शुरू से ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज कहाँ कहाँ भेजा। इसी तरह ये मियाँ फजले अहमद की जो फैमिली थी ना, हम जब चिनाब क्लब में जाते थे तो ये 2-3 फैमिलीज थी जो बस जिनको इजाजत थी, अदरवाइज फॉरेनर्स या बहुत बड़े बड़े बैंकर्स इस तरह के लोग होते थे। तो ये 2 फैमिलीज थी, एक थे सेठ इलियास और एक ये मियाँ फजले अहमद की। बड़े ये लोग कल्चर्ड लोग थे, और वहाँ जो क्लब का इतना डिसिप्लिन होता था। आपने जो आपका पहनने ओढ़ने का सारा है वो फॉर्मल, आपने वही पहन के जाना है, उसके अलावा नहीं हो सकती चीज़। यहाँ उठना है, ये ऐसे बैठना है, खाना। तो वो चीज़ें यकीन कीजिए देखते देखते हमने अपने सामने देखा है कि वो फ़र्क हो गया। अब क्राइटेरिया यही है कि जिसके पास पैसे है, फ़ी बहुत बढ़ गई। जो उस ज़माने में कुछ 100 होती थी, अब वो लाखों में है, आप वहाँ कर लें। तो अब कोई किसी को इतना जानता भी नहीं। वो लोग मतलब हर दफ़ा कोई नए लोग आ जाते, लेकिन ये जो थे, ये वहाँ के नाम थे। और जो किसी ज़माने में कहते थे कि पाकिस्तान में 22 बड़े ख़ानदान हैं जिनका वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में भी इंडस्ट्री में थे, और ये वही लोग थे जो ये निशात ग्रुप वाले हैं और ये चिनाब वाले हैं। और सैगल्स का तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं, जिस तरह उन्होंने किया। और हर फील्ड में, सीमेंट में और इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये सारे जो पेल वाले हैं, ये सब चीज़ें उनमें ही सैगल्स की हैं। और इनके जो थे चारों ये बेटे, अमीन सैगल के मियाँ यूसुफ सैगल, सईद सैगल, बशीर सैगल, गुल सैगल, तो इन लोगों ने बहुत काम किया। और बात वो यही है कि हम लोग वक्त पे लोगों की शायद नहीं कदर करते,
और उनकी आसानियाँ नहीं देते, चाहे वो बिज़नेसमैन हों या हमारे कोई साइंटिस्ट हों या हमारे कोई लिखने लिखाने वाले हों, हम उनकी इसी तरह फिर जब जिंदा लोगों की नहीं करते तो हम बिल्डिंग्स की भी शायद नहीं करते हमारे लिए। अच्छा, ये बड़ा ना एक प्लान्ड शहर था, यानी यूनियन जैक जी, वो बहुत ब्रिटिश प्लान है, जी, उसके डिजाइन को सामने रख के बनाया गया था कि जी, एक दरमियान में घंटा घर है और 8 बाजार वहां से जी, निकल रहे हैं। बिल्कुल। तो मास्टर प्लान यही था कि बड़ी प्लानिंग के साथ शहर डेवलप करेगा, लेकिन उसके बाद फिर इतनी हैज़र्ड उसकी ग्रोथ हुई है शहर की। क्यों सर? यानी शहर जो वसीम साहब, ये जो ग्रोथ भी हुई है, ये वो नाम रखने के बाद से ही समझिए, वो जी, 75 से ऑनवर्ड, 75 76 से ऑनवर्ड, उससे पहले जी, तो इतनी खूबसूरत ये कॉलोनीज थी। अब तो अगर किसी को बताएं भी, मतलब जैसे डी ग्राउंड था, तो मेरे ख्याल यहाँ तो लिबर्टी तो बाद में बनी है, लिबर्टी मार्केट या जिस तरह है, तो वो डी ग्राउंड भी समझिए वहाँ का कनॉट प्लेस ही था। हर के आगे बरामदा था, और डी शेप में से सेमी सर्कल में मार्केट थी, बरामदे थे खुले खुले। अब एंक्रोचमेंट्स हैं, चीजें हैं, कुछ भी नहीं मतलब। और शाम को लोग वॉक कर रहे होते थे, पहले करते थे, फिर रात को खाने के बाद लोग, जैसे कॉलोनीज होती हैं और लोग फिर रहे हैं करते। अब तो कोई कहीं उसी तरह नजर नहीं आता, बस बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े उसमें लोग गुजर जाते हैं, आपसी घरों में ही बस पार्टीज हो रही होती हैं चीजें। और जो एन मतलब पब्लिक प्लेसेस पे चीजें होती थी, जैसे मैं आपको लालपुर कॉटन मिल का बताता हूँ कि उसके मेले और मुशायरे और जो कॉन्सर्ट्स क्लासिकल म्यूजिक का, इन चीजों का बहुत होता था। और मतलब आप ये देखिए, नुसरत फ़तेह अली वगैरह, इनके जो वालिद थे और इनके चचा, ये सब लोग, इनकी कव्वाली, कितने कितने बड़े कव्वाल, कितने बड़े बड़े सिंगर्स जो हैं, ये जो अमानत हैं और वो दूसरे ये सारे जो थे, मास्टर सादिक थे, और वो कई बहुत बड़े बड़े गज़ल सिंगर्स, वो सब यहाँ से ही गए। और लेकिन ये कि अब बस सिर्फ बिजनेस ही नज़र आता है, और जो कितना बना रहा है, कर रहा है चीज़ों का, उसका जो है मैं तो जब भी जाता हूँ तो ढूंढता हूँ कि वो सारी पुरानी जगह, मैं अपने स्कूल को, किसी को उस तरह की अपनी मेमोरीज को करूं, लेकिन वो होता नहीं है, बहुत चेंज हो यहाँ गया। पे एक बहुत मशहूर एक म्यूजिक शॉप थी, रहमत ग्रामोफोन जी, कंपनी। रहमत ग्रामोफोन में अभी गया, वो अब बंद हुई है। मैं लास्ट टाइम गया था और मैंने उनसे चीजें भी खरीदी जो कि जरूरत नहीं थी, मतलब समझिए कि अब रही नहीं है उनका, उन कैसेट्स का, उन रिकॉर्ड्स को लेने का, लेकिन मैंने फिर भी ली। और वो क्या दुकान थी, आप सोचिए कितने बड़े बड़े सिंगर्स सिर्फ उनकी वजह से वहां से चले हैं, जिनको स्टूडियो वालों ने, टीवी वालों ने, रेडियो स्टेशन वालों ने मना कर दिया। जितने भी हैं, अताउल्ला ईसा खेलवी हो गए और बहुत से सिंगर्स हैं, वो सिर्फ उसमें रहमत ग्रामाफोन से। और मुझे जितने पुराने सिंगर्स हैं पार्टीशन से पहले के, उनकी यानी तस्वीरें लगी हुई हैं वहां पे। तस्वीरें थी, जी, और वहां पे उनके पुराने रिकॉर्ड्स भी उनके पास थे, और वो बिल्कुल। आपको पुराने गाने, अगर फर्ज करें जी, 1920s और 30s के, आपको कुछ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल थी उनके बिल्कुल। पास। अभी बिल्कुल रिसेंटली, मतलब समझिए 2023 में कहीं वो खत्म हुआ है, और वो वैसे ही था। और बस आई थिंक यही होता है कि अगली जनरेशंस में किसी को नहीं होता, वो अपने आप को इसको नहीं फीजिबल समझ रहे होते उस चीज को लेके, लेगेसी को लेके आगे चलने की। लेकिन जो लोग जिनको याद होता है उनको फिर बहुत दुख होता है। जहांगीर बिल्कुल। मुर्ख सर उसके करीब एक, जहांगीर वो भी जहांगीर मुल्क बुलाओ। जी, जी। बल्कि वो वो नुसरत फ़तेह अली एक प्रोग्राम में बता रहे थे कि हमने फ़िल्म देखी तो हमारे पास ₹1 था, 2 दोस्त थे, वहाँ हम चले गए, तो हमने उनको कहा जी हमें आप 2 प्लेट्स दे दें, हमने वो खाई, हुँ, तो मैंने ₹1 कहते हैं दिया, तो उसी दिन उन्होंने रेट बढ़ाया था। अच्छा, तो वो ₹1 जो था ना, उसमें वो नहीं आती थी, उसके लिए ₹2 चाहिए थे। बिल्कुल। तो वो फिर कहता है कि सारी रात हमें उन्होंने वहाँ बिठाए रखा। हुँ। तो सुबह फिर हमारे कोई वहां पे जानने वाले आए, तो उन्होंने पैसे दे के हमें वहां से छुड़वाया। ऐसे ही होता है। हम भी जब सिनेमा में जाते थे तो चेंज हमारे पास होता था, और फ़िल्म का वही था कि जो गैलरी में होता था, ₹2.5 का टिकट होता था, तो उस वो चेंज कभी फ़िल्म में जब देखने जाते थे, तो वो फिर वो चेंज सारा निकाल के, तो वो कहता था, जो टिकट की उसकी खिड़की पे होता था, कि ये जुमेरात इकट्ठी करके लाए हो क्या? साइकिल पे 2 कज़न या कम जा चले जाते थे। और यही था कि पता नहीं उस जहांगीर मुर्ग पुलाव में क्या बात थी, क्या रेसिपी थी, कि वो घर में तरह-तरह के कुक्स थे, सब कुछ था, लेकिन उसका मज़ा। अब हमारी तो फैमिली में ही कुछ ऐसा है कि हमारी अम्मी को भी बहुत शौक था शॉपिंग का, उनके लिए मतलब जाना, सुबह से अगर निकलती थी तो मैं कभी साथ होता था, बड़े बहन-भाई, उनको तो बिल्कुल नहीं था।
इस तरह का। अब्बा तो बिल्कुल एक इंटेलेक्चुअल थे, वो अपनी किताब बैठे पढ़ रहे होते, तो उनके साथ जब हमने निकलना 10-11 बजे और फिर दोपहर के बाद कहीं आना पूरा दिन, वो 8 बाज़ार जिनमें हर बाज़ार अपनी नौइयत का अलहदा था और बड़ी-बड़ी मशहूर दुकानें थी जैसे मुराद क्लॉथ हाउस और ये वो। तो उसमें जब वो बहुत हो जाता था बीच में भूख का वक़्त, किसी वक़्त अच्छा मौसम भी होता था। अच्छा, उस ज़माने में अंबर ये था कि बाज़ार में खाना खाना बड़ी फ़ैमिलीज़ के अच्छे लोगों को, शरीफ लोगों के लिए बहुत मायूब समझा जाता था कि आप गली मोहल्ले जी, में कहीं बिल्कुल, खाना खाएँ। बिल्कुल, और बहुत ये तो ही। बाद में बहुत हुआ कि वो इतने, हमारे पेरेंट्स भी बेचारे इवॉल्व कर गए बाद में उन इनफैक्ट चीज़ों में। अभी भी बहुत सारी फैमिलीज़ में ट्रेडिशनल जी। बाहर जी, जाके बिल्कुल। लेडीज़ का खाना हाँ, इस तरह अच्छा की नहीं बहुत लगता। बुरा-सा। तो लेकिन अब बात तो ख़ैर ये है कि अब हमारी जी, आउटिंग ये होती है कि अच्छा किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएँ। अब्बा भी जी, बदल जी। गए, अम्मी, लेकिन उस ज़माने में ये था कि हम कभी खा लेते थे, अम्मी कहती थी चलो खा लेते हैं। वो ज़र्दा और पुलाव मिला के बड़ा मज़ा आता था, उसमें ज़र्दा भी थोड़ा-सा मिक्स करके ना नमकीन पुलाव में। तो फिर वो जी, उन्होंने कहा था अब्बा को बिल्कुल नहीं बताना, क्योंकि अब्बा जी, के लिए तो हमारे वो यहाँ यूपी में शादियों में वो ज़र्दा पुलाव होता था, तो वो ज़र्दा पुलाव मिक्स। जी, बहुत मज़ा जी, आता है। तो वो जी, जी, जी। ये होता था कि जी, वो उसका अजीब था। जो एक बहुत मशहूर था जहांगीर, बल्कि उन्होंने लाहौर में अभी कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले, लक्ष्मी चौक पे उन्होंने अपनी एक ब्रांच खोली है। तो अच्छा, जी, तो ये आज हमने लायलपुर के बारे में बात की, पहले लाहौर के बारे में बात की थी और मुझे लगता है कि हम बात करते रहेंगे और बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी क्योंकि बिल्कुल। आप जब भी किसी शहर के बारे में बात करते हैं, तो पुरानी हुँ, बातें कुछ ना कुछ निकल आती हैं और आप लोग नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें। अब राशिद साहब तो वहाँ से हैं, तो आपकी बचपन की बातें और यादें वहाँ से निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल, अ, बिल्कुल। और मुझे तो अंबर, जी, स्कूल्स का भी आपको बता दूँ बिफोर हम वाइंड अप करें, कि स्कूल्स हुँ, इतने अच्छे थे। सेक्रेड हार्ट जो स्कूल था वो लड़कियों का था, उसमें पहले को-एजुकेशन थी, लड़के-लड़कियाँ का साथ ही थे। उसके बाद फिर वो लड़कों को अलहदा किया गया कुछ सालों बाद, कोई ऐसा इंसिडेंट शायद हुआ होगा, उन्होंने कहा होगा कि ये बहुत बदमाश हैं, इन्हें अलहदा करो। तो वो फिर ला साल बना, एक बहुत उसकी खूबसूरत बिल्डिंग थी वो सा। जी, और फिर एक हॉस्पिटल था उसी मतलब जो मिशनरी का था, सेंट रॉफील। तो वो ऐसी इतनी वो लैंडमार्क्स थे, और पुरानी बैंक्स भी जैसे थे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड था, ग्रीनलेस था, ये सब, वो सब पुरानी चीज़ें जो थी पार्टीशन से पहले की। और ये स्कूल, कॉलेजेस, तो अब ये चीज़ें जो एक लैंडमार्क था, फ़ख्र होता था, उनका स्टैंडर्ड नहीं रहा। अब प्राइवेट कॉलेजेस आ गए, प्राइवेट स्कूल्स हैं, लोगों के अपने-अपने बनाए हुए, कोई रूट्स है, कहीं ग्रामर है, कहीं फलाना है। तो वो चीज़ें जो इंस्टीट्यूशंस थे, गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद का, फिर उसके सामने एक जगह थी धोबी घाट जो बहुत बड़ी थी, जहाँ ड्रामे लगते थे, चीज़ें थी, बहुत लोग मशहूर आए। हमारे एक मास्टर थे, मास्टर सूरी, जो वो भी मतलब कभी यहीं के होंगे, इंडिया से कहीं से आए होंगे, और उनका था, तो वो इतने मशहूर थे। पूरा एक उनकी एक पहचान थी पूरे शहर में। इसी तरह कि जो कॉलेजेस स्कूल्स के भी टीचर्स थे, उनको भी जाना जाता था। अपने वक्त में इसी तरह लोग थे, फैमिलीज थी। तो आहिस्ता आहिस्ता अब ये है कि अब बस हैं, बहुत से लोग हैं, एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन वो जो बड़े-बड़े नाम थे और जिनको लोगों ने बगैर देखे भी सुना है सबका, जैसे इनका लाला भरत राम का आपको बता रहा था, या मैं यूसुफ सहगल का बता रहा था, ये रफ़ी मन्नू थे, जिनकी रफ़ान मिल्स हैं, और ये बड़े लोग थे जिन्होंने देखा हुआ था, स्पेशली ये लोग जो कलकत्ता से और उन जगहों से आए थे। तो इनका एक बहुत एक तरह से कल्चरली इवॉल्व्ड लोग थे। बिल्कुल। बंगाल को तो वैसे भी हम जानते हैं लिटरेचर, आर्ट, क्राफ्ट इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आज भी वहाँ पे जी, बिल्कुल और आज हमारी जो कन्वर्सेशन रही बहुत ही इंटरेस्टिंग रही और आई एम श्योर जैसे कि लाहौर को लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स आया, लोगों को बहुत पसंद आया वो एपिसोड। आज वाला एपिसोड भी बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि आपने जिस तरह से इमोशनली एक प्रेज़ेंटेशन रखी है तो लोग कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी जिनके पेरेंट्स या उनके रिश्तेदार वहाँ से थे, तो बहुत सारी यादें हैं सबकी और आज भी लोग नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया राशिद साहब, वसीम साहब आपका इस आपका बहुत एपिसोड शुक्रिया अंबर, आपने मतलब हमारी जी एक कैथारसिस भी कर दिया। मेरा तो बहुत मतलब मैं ऐसी चीज़ इसको डॉक्यूमेंट करना कभी सोच भी नहीं सकता था कि फैसलाबाद के बारे में भी हम कहीं इस तरह बात करेंगे। तो मुझे तो बहुत ही खुशी भी हुई और अच्छा भी बहुत लगा। और आप खुश रहें, सलामत रहें, जो इतना शुक्रिया, हर चीज़ को इतनी अच्छी तरह से करती हैं कंडक्ट। बहुत शुक्रिया। वसीम साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत थैंक अच्छा यू। रहा जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आप दोनों का और एक बार फिर से क्योंकि बहुत अच्छा हमारे भी कन्वर्सेशन रहा बहुत पहले की तरह। हमारे वी आर शुक्रिया रियली बहुत। थैंकफुल, आपने हमें बुलाया, बहुत शुक्रिया।